I'm flying high, but I got a feeling I'm falling for nobody else. Assalamualaikum. We are here with another episode of Sip and Speak with the West, powered by Cloudbridge. तो ये जो आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ ना, ये मैं लड़के और लड़कियों के लिए दोनों के लिए लेके आया हूँ, स्पेशली लड़कियाँ। क्यों? क्योंकि लड़कियों को ज़रा स्पेशली अपने ना स्किन का, अपने बालों का, अपनी इन चीज़ों का ज़रा काफ़ी ख्याल रहता है। तो उस चक्कर में जो मुँह पे 200 गज़ के मेकअप थोपे होते हैं ना, मैंने कहा उन मेकअपों को अगर उनसे जान छूट सकती है, तो उन मेकअप से जान छुड़वाने के लिए हम आपके पास लेके आए हैं एक खसूसी मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं एस्थेटिशियन फातिमा जिलानी। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमको ठीक-ठाक हूँ। आपको पता है मैंने ये एस्थेटिशियन लफ्ज़ कितनी देर प्रैक्टिस करने के बाद बोला है? मुझसे बोला ही नहीं जा रहा था। हाँ, मैं एस्थेटिक्स फिर एस्थेटिशियन। मैंने इतनी मुश्किल से ये अपनी ज़ुबान पे रवा की है, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। ख़ैर फातिमा आप हाज़िर हैं आज हमारे पॉडकास्ट पे, तो मैं चाह रहा था कि हम ज़रा ऑडियंस को अपनी बताएँ कि लड़कियों के लिए जो स्किन केयर और जो हेयर केयर के एलिमेंट्स हैं, या जो एस्थेटिक्स के आप अपने सेटअप के अंदर जिस-जिस तरीके से चीज़ों को करती हैं, या स्किन के लिए आप क्या सजेस्ट करती हैं घर बैठी ख़वातीन के लिए, तो वो थोड़ा हमारी ऑडियंस को गाइड करती चलें। चलिए हम शुरू करते हैं बेसिक चीज़ों से कि सबसे पहले ना हमें पता होना चाहिए कि हमारी स्किन टाइप क्या है। हमें ऑयली स्किन पे वो वाले प्रोडक्ट्स नहीं लगा देने चाहिए जो लोग ड्राई स्किन पे लगाने चाहिए। इसीलिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारी बेसिक जो चीज़ है कि आपकी स्किन टाइप क्या है, ठीक है? उसके ऊपर आप जो ये ड्राई फेस के ऊपर बस तैयार होने के लिए बस बेस लगा दें पीछे नीचे कुछ जो है ना उसको एक तो करा मेकअप की तरफ मैं एक आ रही हूँ जो रोज में देखती हूँ ना लोग मॉइस्चराइज नहीं कर दे अपनी स्किन को बस बेस लगा और वो ग्रे ग्रे सा मुँह होता है जी। और सारे को रात को जो है बस एक बार साबुन से मुंह धो लिया समझा नहीं साइड का मेकअप निकल गया। ये मैं आ रही हूँ स्किन केयर की तरफ के और मेकअप निकल गया बस ठीक है अब लोशन वगैरह लगा दी कुछ बार सो सकते हैं नहीं। स्किन टाइप पता होने के बाद पहला स्टेप आता है स्किन केयर करना। आपने सारा दिन का जो अगर हम चाहते हैं अगले दिन हम सुबह उठें और आपकी स्किन ग्लो कर रही हो फ्रेश हो, ठीक है, आपको कम से कम मेकअप की जरूरत हो तो उसमें सबसे बड़ा एलिमेंट जो पार्ट प्ले करता है ना वो करता है स्किन केयर रूटीन जो कि बेहद जरूरी है, ठीक है। ये आप एस्थेटिशियंस के पास आपको जाने की शायद जरूरत भी ना पड़े अगर आप को जो है आपके इतने खास अगर फेस पे मसले नहीं है इवन एक्नी भी है आपके फेस पे आपका ये सब कुछ स्किप केयर से हट सकता है, ठीक है। अगर आपने अपना पूरा फेस अच्छे से क्लींस किया है ऑयल क्लींस करके रात को आपने 2 से 3 प्रोडक्ट्स ऐसे अपनी ज़िंदगी में ऐड किए हुए हैं जो कि है विटामिन सी, रेटिनॉल एंड हाइलुरोनिक एसिड। ओह माय गॉड! ये तो बड़े मुश्किल से नाम लग रहे हैं। और आप ये कि इसके अच्छी बात मुझे ये लगी आप तो अपने कारोबार का भी भट्ठा बिठा रही। मैं पहले वो चीज़ बताना चाह रही हूँ जो घर से हर कोई कर सके। हाँ, बेहतर है। अगर वो चीज़ आपके बस से बाहर है फिर आप घर से निकल रहे हो फिर आप आए हमारे पास हम तो बैठेंगे हमने ये नहीं चाहा। अच्छा, इसके अंदर सिर्फ मतलब ये जो आप क्लींजिंग वगैरह का ये सेटअप बता रही हैं, इसके अंदर और कौन-कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं? लाइक कोई डाइट का भी ख्याल रखना पड़ता है? या कोई नींद का कोई फैक्टर होता है ऐसा? क्योंकि मैंने सुना है कि आप अच्छी नींद लो तो आपकी स्किन पे इफ़ेक्ट होता है उस चीज़। मैं आई वाज अबाउट टू गेट टू दैट एज़ वेल वैस मतलब ये चीज़ें तो ज़रूरी हैं ही हैं, ठीक है। अ, उससे पहले आपको बिल्कुल पानी आप जितना ज़्यादा पियोगे ना एक्ने आपके फेस पे उतना कम आएगा, ठीक है। आपकी स्किन को कोलेजन की उतनी कम ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो फिर ये होगा कि आपको कोलेजन और कैप्सूल आप खाना नहीं चाहते फेस पे लगाने से काम हो जाएगा। अंत देखो यू आर व्हाट यू ईट ये बड़ी एक आसान बात है। आप वही दिखते हैं जो आप खाते-पीते हैं। हुँ। चाहे वो बॉडी के हवाले से हो, चाहे वो फेस के हवाले से तो मैं क्या देख रहा हूँ? हो। आप हाँ, आपकी भी एक फनी सवाल है, लेकिन मैं अपनी वो अगर यू लुक व्हाट यू ईट वाला हिसाब है ना, तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ आपको मुझे देख के क्या लग रहा है? ये बार पड़ी थी। आप मेरे ख्याल से आपकी डाइट खराब हुई है। बहुत ज़्यादा। हाँ, थोड़ी-सी ड्राई स्किन लग रही है। ड्राई स्किन और नींद भी मेरी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई हुई है, तो मैंने इसीलिए ये वाला फैक्टर आपसे पहले पूछा कि नींद मैटर करती है और डाइट का इसमें क्या रोल होता है। तो ये तो बचकाना सवाल हो गया। तो बचकाना सवाल अब देखें यहाँ पे ये सवाल तो चलेगा, मैंने ऑडियंस के साथ एंटरटेन भी करना है भाई, सीधी सी बात है। एंटरटेन करें, बिस्मिल्लाह सो बिस्मिल्लाह करें, लेकिन नींद बहुत ज़रूरी है। नींद
बहुत ज़रूरी है। आप अपने मुँह पे बहुत चीज़ें लगा रही हैं, आप खाना भी ठीक खा रहे हैं, आप सोएँगे नहीं ठीक ना, आपका दिमाग भी नहीं काम करेगा, स्किन तो बहुत ही फिर बाद की बात आ जाती है ना, ठीक है? और ये मॉर्निंग वॉक्स, ये वो ज़माना ही नहीं रहा कि हम मॉर्निंग वॉक्स की बात करें। ऐसे ही है, दादी अम्मा और अम्मा जो है ना, वो अक्सर कहती हैं कि सुबह सवेरे जो सहरी टाइम की घास होती है, शायद आप लोगों के घरों में भी ये बात होती हो, उस घास पे नंगे पाँव चलने से भी आपको बहुत फ़ायदा होता है। ये वो टाइम नहीं रहा, ठीक है? तो मैं चलिए हम उस बारे में बात करते हैं, ऑडियंस पसंद करती है और सुनना चाहती है। मॉर्निंग वॉक्स वाला ज़माना नहीं रहा, अभी हम स्किन केयर की तरफ ही रहते हैं, ठीक है? तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं बेसिक जो है ना, हाइलुरोनिक एसिड हो गया, ठीक है? जिनकी स्किन जिनको लगता है कि ड्राई है, उनको प्लप की ज़रूरत है, को बेबी ग्लो की ज़रूरत है। और फिर ये भी नहीं पता कि हाइलुरोनिक एसिड को इस्तेमाल कैसे करना है। उसको आप ऐसे लगा लेंगे, आपकी स्किन ड्राई को और ड्राई बना देगा। ये वो बाथरूम वाला एसिड तो नहीं है? और मज़े की बात ये जो मैं आपको बता रही हूँ, रेस ये लड़के और लड़कियां दोनों इस्तेमाल कर सकती हैं। जो भी मैं बताते जा रही हूँ, ये मेल और फीमेल ये दोनों के लिए है, ठीक है? जस्ट गो इन अ मार्केट, बाय हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है? अगर आपकी स्किन ड्राई है तो बड़े आसान सी 2 चीज़ें बताऊंगी, ठीक है? तो अगर आपकी स्किन ड्राई है और आपने आपका फेस डैम्प करना है रात को और दिन गीला करना है थोड़ा सा, ठीक है? उसके ऊपर आते 2-3 पम्प्स हाइलुरोनिक एसिड के इन्हें आपने लगा दे, ठीक है? और उसके बाद अगर तो आप 20 से पहले आपकी एज ठीक है, 20 प्लस है, तो जो है आप उसके ऊपर विटामिन सी भी लगा लें, थोड़ा सा ऐड करिए, ठीक है? ये नाइट क्रीम्स और फार्मूलाज इनकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। एक्ने प्रोन स्किन का जो है वो फिर थोड़ा सा डिस्कशन अलग हो जाती है, अब हम नॉर्मल स्किन की बात करें, ठीक है? और जो है 25 के बाद या 23 के बाद ही आप रेटिनॉल को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लें। रेटिनॉल इज़ अ प्रोडक्ट, वैसे इसको लड़कियां लड़के अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेना। रिंकल्स क्या, ये डार्क सर्कल्स क्या, आपको इन आपकी सब कुछ भूल जाएंगे कि ये भी चीज़ें होती थी आपकी ज़िंदगी। इट्स एन अमेजिंग प्रोडक्ट। एक संजीदा सवाल रखा है, जी, आपने मुँह में कितना मेकअप तो पावर? ये जो है मैं आपको बताती हूँ, मुझे ना शुरू से जब मैं बेस लगाती थी ना अपने फेस पे, तो मुझे लगता था कि मेरी अपनी स्किन की शाइन छुप गई है। तो फिर एक पॉइंट आया, ठीक है, कि मुझे लगा कि मैंने बेस लगानी नहीं है अपने फेस पे, और आई थिंक वो दिन था मेरी ज़िंदगी का जो बेस्ट डिसीजन मैंने लिया। मैं अपने फेस पे बेस नहीं लगाती, आई जस्ट पुट सनब्लॉक। अभी थोड़ी देर पहले भी ये खैर ये फ्रेंड्स इसको भी अच्छे अच्छे तरीके से पता है, कितने सालों से पता है ये भी बताता हूँ। बहुत मेकअप थूकती है मेरे ख्याल से। चलो ठीक है। तो ये चीज़ें आई जस्ट पुट सनब्लॉक ऑन माय स्किन, और उसके बाद फिर जो मेरा दिल चाहता है टिंट लगाओ, आप सुबह प्लस लगाओ, और मतलब आप सनब्लॉक्स एज अ बेस अपना लिमिट यूज़ करती है। अच्छा, तो सनब्लॉक के अंदर भी 2 किस्म के आते हैं, एक ड्राई सनब्लॉक होता है और एक ऑयली सनब्लॉक। तो वो अपनी स्किन के वो मतलब स्किन के अकॉर्डिंग ही वो देखा जाए। बिल्कुल। तो इसके अंदर जो आपके एस्थेटिक्स है, उसके अंदर कौन-कौन से ऐसे स्किन ट्रीटमेंट्स हैं जो घर से दिन नहीं भरा, आना ही आना है। हुँ। तो फिर यू नो मेरे करियर में क्या मेरी अपनी लाइफ में मुझे जो बेस्ट एक मिला है ना, कि इस प्रोसीजर से वो मुझे लगता है लाइफ चेंजिंग प्रोसीजर, वो है माइक्रो नीडलिंग। ओके। बेसिकली माइक्रो नीडलिंग में आप करते क्या हो, वी पुट टाइनी पंक्चर्स ऑन योर स्किन, ठीक है, नीडल्स के साथ ही, ठीक है? वो जैसा चाइनीज़ होते हैं, वो सारे सुइयाँ लगा देते हैं मुँह पे अपने। एक बेसिक प्रोसीजर है, मतलब कोई नीडल अंदर नहीं जाती, अच्छे से ही, ठीक है? वो आपको फील भी नहीं होगा, ठीक है? वी पुट टाइनी पंक्चर ऑन योर स्किन, उस और इवन हेयर भी। ये हेयर थिनिंग का जो मामला होता है, ये जो आप बालों प्रोडक्ट लगाते हो आपके अंदर नहीं जा रहा होता, सही से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा होता आपकी स्किन, या आप जब माइक्रोनेडलिंग कर लेते हो, उसके बाद जो प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो वो बेस्ट आपकी स्किन के अंदर जाता है, ठीक है? एब्जॉर्ब ज़्यादा चीज़ करता है। उसके बाद अगर आपकी जो है स्किन आप में से छोड़ी दी है, ठीक है? इट्स लाइक अ बॉडी की एक्सरसाइज आप बेसिक नहीं कर रहे, कि आप कितना नहीं की होगी ना कि वही। एक्सरसाइज के बगैर। अगर आप उनकी स्किन ऐसे छोड़ी हुई है और रिंकल्स आ गए उस पे, आप उसके ऊपर जितनी क्रीम से रेगुलेट होगी, जब तक आप उसको थोड़ा सा आसान अल्फाज में जख्म नहीं देते, जब नई स्किन आएगी ना, रिजुविनेशन होगी ना, तो होता ये है कि सैगिंग स्किन सैगिंग हो गई, और मतलब अर्ली की बात कर ली, अर्ली एजेस की बात कर ली, 40 से पहले, ठीक है? फाइन लाइन्स हो गई, रिंकल्स हो गए, ये माइक्रो नीडलिंग से यूं गायब होते हैं, और वो आपकी स्किन वापस जो है ना, आप जब अपनी पंक्चर्स देते हो अपनी स्किन पे, ठीक है, रेगुलर जब आप सेशन देने लग जाते हो, आपकी बेबी स्किन वापस निकल के आती है लिटरली। आपकी ऊपर तो दम मैं कहती हूँ फर्स्टली। मतलब आप लोगों ने अगर
अपनी स्किन का ख्याल जो पहले एलिमेंट्स बताए उनके साथ नहीं रखना, तो फिर अपने मुंह को पंचर करवा के फिर अपनी स्किन ठीक कर, वही मतलब पंचरिंग पंचरिंग जो होती है अपना मुंह पंचर करना है और फिर आप अपनी स्किन को वापस ठीक कर ले। लेकिन बेहतर ये है कि आप अपनी डाइट का ख्याल रखें। ये जस्ट उन लोगों के लिए था कि जो लोग घरेलू मामलात में हो गए हुए डाइट का बिल्कुल खरा ख्याल नहीं रखते। देखो अब हम डाइट क्या खाते हैं, हमें तीन, एक मिनट, वो छोटे होते का माँ बाबा 3 टाइम खाना पक्का खाना है, खिलाना है। मुझे तो तब भी 2 टाइप था। बस फिर मैं आंटी से बात करती हूँ, ऐसे क्यों किया तुम्हारे साथ, क्या की ये उसी का नतीजा है। अच्छा, तो जो 3 टाइम जो है ना खाना, कोई नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम उस तरह डाइट पे ख्याल रखते हैं। और 3 टाइम खाने में भी हम तो खाते हैं, उसमें क्या हमारी डाइट जो भी बॉडी की नीड्स है, स्किन की नीड्स है, बालों की नीड्स है, क्या पूरी होती हैं? फिर वो कहते हैं हमारे बाल उतरते हैं, हमारी स्किन ड्राई रहती है, चैप रहती है, ये होता है, वो होता है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें जो है ना डाइट के अंदर कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। नहीं ले रहे तो इतने मज़े-मज़े के सप्लीमेंट्स हैं, बोल लें आप। आयरन, अब मैं आयरन सप्लीमेंट, कैल्शियम सप्लीमेंट, कोलेजन और हाइलुरोनिक एसिड नाश्ते के बगैर एक के बाद लिए। हाइड्रोलिक एसिड तो बैन, हाँ, वो तो बड़ा हाइलुरोनिक अच्छा। हाइलुरोनिक एसिड ये ले कहा है हाइड्रोलिक एसिड तो बैन है, वो तो बड़ा खतरनाक होता है। वो तो क्या कहते हैं, नालियाँ खोलने के लिए इस्तेमाल होता है। वो स्किन पे लगाएंगे तो फिर तो पिघल जाएगा ना। ये लिए बगैर तक घर से नहीं निकलती, ठीक है। यार एक तो आपके अंदर एनर्जी रहती है, आप फ्रेश रहते हो, ऊपर से आपकी स्किन को इन चीज़ों की ज़रूरत है, आपकी बॉडी मांगती है ये चीज़ें। आप हर खाने का, अगर तो आप जिम फ्रीक हैं और आप डाइट कॉन्शियस हैं, आपने चीज़ें बनाई हुई हैं, तो फिर कुछ लोग सप्लीमेंट्स अवॉइड भी करते हैं, दवाइयाँ हमें लत ना चाहें। ये मुझे ना एक बड़ा वो लगता है कि ओए हाय, फिर हम सारी ज़िंदगी ये सप्लीमेंट लेंगे। मैंने ये भी सुना हुआ है, कैन यू इमेजिन कि हम फेमस खुद ही तुम दवाइयाँ, अबे ना करो, आर यू सीरियस? मैं मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं प्रेफर इससे ज़्यादा ये करूँगा कि मैं नींद पूरी करके पानी पी के और मतलब ये जो सलाद बना देते हैं, सब्जियां सब्जियां काट के, ये सलाद खाना ज़्यादा प्रेफर करूँगा स्किन के लिए। तो मैं दवाइयों से दूर रहना बेहतर करूँगा, क्योंकि मैंने सुना है ऐसा कि कई जगह पे कहा जाता है कि जो सप्लीमेंट्स और ये जो जितने आपके एलिमेंट्स होते हैं, ये भी आपको कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट दे रहे होते हैं बॉडी पे। तो इससे बेहतर ये है कि आई थिंक अगर आप इस तरीके से फिश ऑयल फिश भी खाओ। वो बहुत बेहतर है। एक फिश ऑयल, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, कुछ बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स हैं, ठीक है, जो मतलब फेक नहीं है। इस जरूर तुम्हारे यहाँ फेक भी तो आ रही होती है ना आजकल। बाकी खैर मतलब मेकअप को अवॉइड करने के लिए डेली लाइफ के अंदर स्किन के लिए कोई ऐसी चीज़ जो स्किन पे यूज़ करे, जो ऑर्गेनिक भी हो, नेचुरल भी हो और एक ग्लो भी फेस पे दे। अगर आप चाहते हैं हमको सुबह उठ के मेकअप नहीं करना, नहीं। आगे रात की रुकिए अच्छी करो, ओके। ठीक है। सारे दिन में चलो 5 में रात हुई है, जो दिन का सारा मेकअप था उसको हटाओ, ठीक है। क्लीन योर फेस डेली, अच्छा क्लींजिंग डेली। अच्छा, क्लींजिंग। हाँ, क्लींजिंग डेली करनी है, ठीक है। उसके बाद स्क्रब आप चाहे वीक में 2 बार करिए, ओके। ठीक है। मास्क अगर आपने अब बाजार से लेके नहीं लगाना, आप घर पे देसी बनाए, कुछ से बेस्ट तो कुछ है नहीं। मुल्तानी मिट्टी के अंदर यार वो यू कैन ऐड टोमेटोज, हाँ हाँ, टोमेटो खाने वाला टोमेटोज, उसका जूस डाल दो, खीरे या खीर उसमें मिक्स करो। ये देसी रेमेडीज पे तो अगर मैं पूरा चैनल बना लूंगा तो लिटरली मेरी मम्मा कहती है तुम, कोई ऐसी चीज है कालप्रो सिरप रह गया वो भी लगा लो। मैंने कहा मम्मा वो भी लगा सकते हैं, पता है? ओ यार, हर चीज के बेनिफिट्स होते हैं लिटरली, पता है। तो मैंने कहा उसका भी बेनिफिट है, वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। किसी को इतनी शेक नहीं हुई है। अच्छा, ये जो देसी नुस्खे भी है ना, ये अक्सर बचपन में ऐसा होता था कि मेरे कभी मुंह पे भी दाने शाने निकले, कुछ ऐसा हो जाए ना, तो मम्मा मुझे कहा करती थी कि ये देसी नुस्खे हैं, ये आप लगाओ। तो मुझे तो, मैं अपनी बात करूँ तो अच्छी खासी उलझन होती थी इस चीज़ से, जैसे किसी बात है मेरे फेस पे कुछ लगे ना तो मुझे वो गंदा गंदा सा फील होता था कि क्या लगा, और बस जान होती थी कि जान छुड़ो इस चीज़ से। वरना वो तो बेसन वाले भी पता नहीं कितने टोट के होते हैं, क्या क्या होता है, दही होती है, लोग क्या क्या लगाते हैं मुँह पे। स्किन इतनी सॉफ्ट हो जाती है, फ्लेक्स सीड्स होते हैं ना, फ्लेक्स सीड्स, आप उनको थोड़े बॉईल करें, वो एक ऐसे जो है ना बन जाता है एक बड़ा, तो वो जो है आप लगाए, क्या क्या कैसे एक्सप्लेन, जो एक लेसदार सा रूप बन जाता है उसका, वैसा पे जाता है, अल्कलाइन मटेरियल हो जाता वो आप उसको लगा सकते है। आई नो इंग्लिश एमएल। हैं, प्राइड गुड। या तो ये वो बड़ा आपका फेस इतना ग्लो करेगा, मतलब रेट के बाद वो आप लगाए घर, आप किचन से, अगर आप इफ यू आर कुछ स्किन केयर, तो किचन से प्रोडक्ट्स खत्म नहीं होते डेली बेसिस पे। इफ यू आर व्हाट?
into skincare. अच्छा, और ज़्यादा नहीं तो इतना सा जो है वो आटा ही रखने आया किचन में, वो सॉरी अपने वॉशरूम में किसी बॉक्स में डाल, वॉशरूम में आटा है यार इतना सा। आप ये कैसा हो रही है? सुबह सुबह उठो, ठीक है, थोड़ा सा हाथ पे लो, आधी ना करो, वॉश योर फेस विद दैट। ये खैर तुम मुझे जो है ना अपने स्किन केयर के बारे में जो देसी बात करोगे, मैं अपने प्रोफेशन से हट के बात करने लगती हूँ, बिकॉज मैं इसमें तो चलो मुझे भी 2 साल हुए हैं, इससे पहले मैं पागल थी इन चीज़ों के पीछे। तो आपको मेंटल हॉस्पिटल किसी ने दाखिल कराया? मम्मा कहते कि बस कर दो, करवाना पड़े। तो आपकी कैसे हुई? मैं बस पे वहां तक पहुंचने से पहले ही जो है मैं सिचुएशन बन गई, तो ठीक है मतलब आप मजीद चौथे नहीं लाते। तो चले, ये अच्छी आपने रेमेडीज बताई है। बाकी लोग लेडीज को आई थिंक हेयर का भी काफ़ी ज़्यादा इशू रहता है, तो हेयर के लिए कोई अच्छी सी रेमेडी, कोई चीज़ या एस्थेटिक्स के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो हेयर केयर में यूज़ होती है? अच्छा, अगेन माइक्रो रीडलिंग जो है ना, आप कुछ हेयर लॉन्गिंग के लिए, हेयर थिनिंग के लिए या बालों को मतलब कुछ भी अच्छा करने के लिए आप जो प्रोडक्ट्स लगा रहे हो, आपको कैसे पता कि आपके अंदर जा भी रहे हैं वो प्रॉपर्ली कि नहीं? आप सेशन में माइक्रो नीडलिंग का घर जा स्किन पे और हेयर पे घर जाके फिर आप जब कुछ भी चीज़ लगा रहे हैं ना 1 हफ्ते तक, वो आपके एब्जॉर्ब कर रही है उसके वो चीज़, वो प्रोडक्ट आपकी स्किन मान लो एब्जॉर्ब करे तो उसका असर 10x ज़्यादा होगा। आपका प्रोडक्ट भी कम पेस्ट हो रहा है, जल्दी असर कर रहा है। इसके वर्सेटाइल है, मैग्नेट को पता है ना, उनको पता हुआ कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ और इतना जोर क्यों दे रही हूँ उसके ऊपर। जितना जोर दिया गया है माइक्रो नीडलिंग पे, मुंह के पेंचरों पे, गूगल है ना और बड़ी ना उस पर पढ़े, उसके फायदे खुद देखें कि माइक्रो नीडलिंग वर्सेटाइल है, उसके फायदे हैं कितने। व्हाट इज वर्सटाइल? वर्सेटाइल वर्सेटाइल लोग पता होगा क्या है। Okay, I am not educated person as much yes and person less, and here were the remedies by Miss Fatma, and I think she have given you many beneficial points. How was my English? Terrible. I was just portraying that I'm not an illiterate person, I'm an educated person as well. So I think ये वाली स्किन रेमेडीज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई होंगी। तो इन स्किन रेमेडीज़ के अंदर आपको कुछ चीज़ों का पता लग गया, जिससे आपको अपनी स्किन केयर का ख्याल कैसे रखना है, आपको अपनी नींद पूरी करनी है। दवाइयों या एस्थेटिशियंस के पास जाने से बेहतर ये है कि नेचुरल तरीके से अगर अपना स्किन का ख्याल रखा जाए, नींद पूरी की जाए, पानी ज़्यादा, सॉरी आपका कारोबार का पट्टा बिठा दूँ, लेकिन ज़रूरी है लोगों का नेचुरल तरीके से भी ठीक होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो पानी, फ्रूट्स ये मैंने ऐड किया है, वेजीज एंड कोलेजन, इत्तेज़ाब, ये जो 2-3 चीज़ें इन्होंने बताई हैं वो सब चीज़ों का ख्याल रखें। और रही बात बालों की, उसके लिए माइक्रो नीडलिंग, क्योंकि आपको नहीं पता आपके बालों में कुछ जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो थैंक यू मिस फातिमा, एस्थेटिशियन मिस फातिमा, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर गिविंग अस द टाइम, एंड we will see you guys in the next episode of Sip and Speak with Wes. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। In office. I'm flying high, but I got a feeling I'm falling for nobody else.